आज मैं चलना हमारा काम है कविता के 3 पैरा का भावार्थ करूँगी। ये कविता एक ही है, लेकिन मैंने इसे 6 भाग में भाग किया है ताकि इसका भावार्थ करने में इजी हो। तो फर्स्ट पैरा मैंने दिया है इसे, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। इसका भावार्थ है, मेरे पैरों में तेज चलने की शक्ति भरी हुई है, फिर मैं क्यों जगह जगह खड़ा रहूं। मेरे सामने काफ़ी लंबा रास्ता पड़ा हुआ है और जब तक मुझे मेरी मंजिल न मिल जाए तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा और न अपनी गति को विराम दूंगा। जीवन में आगे चलना ही हमारा काम है। अब सेकंड पैरा है, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। यहाँ तक का भावार्थ है इस पैरा का। जैसे कुछ कह लिया कुछ सुन लिया से लेकर चलना हमारा काम है। रास्ते में जब एक दूसरे से कुछ कहना सुनना हो जाता है तो काम का बोझ कुछ कम हो जाता है। किसी साथी के मिलने से रास्ता अच्छी तरह से कट जाता है। राह में अपना परिचय कैसे दूं, क्योंकि राह में चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति का परिचय राही होता है, चलना हमारा काम है। आगे है, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह। नहीं, यहाँ तक नहीं करेंगे, हम यहाँ तक करेंगे, चलना हमारा काम है। इस विषय से लेकर फिर आगे करेंगे, इससे मैं 4 नंबर दिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, जीवन अपूर्ण से लेकर चलना हमारा काम है। कवि ने जीवन को अपूर्ण कहा है क्योंकि जीवन में सभी संभावित चीज़ें मिलती नहीं हैं। कभी हमें कुछ प्राप्त हो जाता है तो कभी जो हमारे पास है वह नष्ट हो जाता है। हमारा जीवन आशा निराशा से घिरा हुआ है। कभी मनुष्य हंसता है तो कभी रोता है। हमें हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चाल और हमारी बुद्धि में कोई रुकावट ना आए, चलना हमारा काम है। इस कविता का आधा मैंने आज भावार्थ किया भाग बनाकर, और बाकी का भाग मैं नेक्स्ट करूँगी।